हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम लोग एनालिटिकल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, जो ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम वेटेज की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? ए गिवन फैक्ट, इंफॉर्मेशन या आइडिया विच वी ऑलवेज एज्यूम टू बी ट्रू। इसमें जो आपका एक स्टेटमेंट दिया रहता है, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन या आइडिया, उसको हम लोग ऑलवेज क्या करेंगे? ट्रू मानेंगे। कंक्लूजन क्या होता है? द रिजल्ट या इंटरफ्रेंस ड्रॉ फ्रॉम द स्टेटमेंट। आप जो है स्टेटमेंट से जो है हम लोग जो रिजल्ट या आउटकम निकालते हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं? कंक्लूजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। पहला जो है, वाट एवर इज गिवन इन द स्टेटमेंट मस्ट बी एज्यूम्ड 100% ट्रू इवन इफ इट इज फॉल्स इन रियल लाइफ। आपका जो है इस जो स्टेटमेंट दिया होगा उसको हम लोग 100% ट्रू मानेंगे। हो सकता है वो रियल लाइफ से फॉल्स भी हो, लेकिन इस जो स्टेटमेंट देगा उसको हम लोग ट्रू मान के चलेंगे। दूसरा जो है आपका, कंक्लूजन शुड डायरेक्टली या लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट या असम्पशंस। आपका जो है कंक्लूजन जो होना चाहिए डायरेक्टली या लॉजिकली क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए। तीसरा जो है, डू नॉट यूज पर्सनल नॉलेज या आउटसाइड फैक्ट्स विल डिसाइडिंग कंक्लूजन्स। आप जो है जो कंक्लूजन निकालेंगे उस जो आपका जो है वो पर्सनल नॉलेज या आउटसाइड फैक्ट के आधार पे नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से क्या है? स्टेटमेंट बेस होना चाहिए। चौथा जो होता है, कंक्लूजन अबाउट पास्ट या फ्यूचर इवेंट्स आर नॉट वैलिड। इस कंक्लूजन जब हम लोग निकालेंगे तो जो है पास्ट या फ्यूचर इवेंट्स के आधार पे नहीं, ओनली प्रजेंट सिचुएशन मैटर। आपका जो है प्रजेंट सिचुएशन के आधार पे होना चाहिए। पांचवा जो होता है, इवन इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। अगर आपका जो है स्टेटमेंट पॉजिटिव है, समटाइम्स कभी कभी नेगेटिव कंक्लूजन कैन ऑल्सो फ्लो। आपका जो है यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कभी कभी जो नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव कंक्लूजन जो निकलता है वो क्या होता है? निकल सकता है। आपका जो है नेगेटिव कंक्लूजन निकल सकता है। छठा जो है, कंक्लूजन बेस ओनली ऑन इमेजिनेशन, गेसेस या प्रोबेबिलिटी आर इनवैलिड। आपका जो है कंक्लूजन जो होना चाहिए पूरी तरह से क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट बेस होना चाहिए, ना कि क्या इमेजिनेशन, गेसेस या प्रोबेबिलिटी बेस होना चाहिए, तो क्या होगा? इनवैलिड हो जाएगा। सातवां जो है, इफ द स्टेटमेंट इज ए गवर्नमेंट ऑर्डर या रूल इट्स रिलेटेड कंक्लूजन्स आर वैलिड। आपका जो है स्टेटमेंट जो है गवर्नमेंट या रूल बेस है तो क्या होगा? आपका कंक्लूजन जो होगा वो वैलिड होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है आपका 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, 2 कंक्लूजन बेस, 3 कंक्लूजन बेस। चलिए इसको हम लोग टाइप वाइज देखते हैं। आपका पहला जो टाइप है, क्वेश्चन बेस ऑन 2 कंक्लूजन बेस। इसमें जो आपका स्टेटमेंट दिया रहता है और 2 कंक्लूजन दिए होते हैं, और उन कंक्लूजन को देखना होता है कि स्टेटमेंट का जो है फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कुछ। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से एक कथन दिया गया है जिसके नीचे इस पर आधारित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, 1 और 2। दिए गए कथन सर्वमान्यताओं के से सर्वदा विपरीत ही क्यों ना हो, फिर भी आपको सत्य मानना है। हमने आपको पहले ही बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, आपका स्टेटमेंट हो सकता है कि रियल लाइफ से फॉल्स हो, लेकिन उसको हम लोग ट्रू मान के चलेंगे। इसके बाद आपको दिए गए कथन या निष्कर्ष पर विचार करते हुए यह निर्णय करना है कि दिए गए कथन के आधार पे निष्कर्ष में से कौन सा तर्कसंगत रूप से निकलता है। आपको जो है 5 ऑप्शन दिए गए, केवल निष्कर्ष 1, केवल निष्कर्ष 2, या तो निष्कर्ष 1 या 2, न तो निष्कर्ष 1 या 2, निष्कर्ष 1 दोनों, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही तर्कसंगत हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है, आपको स्टेटमेंट दिया गया है, देश की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में देश की जनता को 1 जून की रोटी तथा आश्रय के लिए 1 इंच जमीन का नसीब नहीं होगी। आपका जो है ये स्टेटमेंट दिया गया है। आपका जो है इसमें 2 क्या गए हैं? कंक्लूजन दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कृषि को अधिक से अधिक उन्नत किया जाना चाहिए। कृषि के उन्नत करने से जनसंख्या का कोई रिलेशन ही नहीं है। कृषि के उन्नत होने से जनसंख्या कोई रिलेशन ही नहीं है।
दूसरा जो आपका जो निष्कर्ष निकला है, जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। तो ये जो है आपका जो जनसंख्या का नियंत्रित करने का जो बात है, ये जो आपका जो है स्टेटमेंट क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो आपका जो है इसमें क्या कर रहा है, स्टेटमेंट दो जो है, स्टेटमेंट दो जो है जनसंख्या नियंत्रण करने से क्या होगा आपका, ये जो आपका भूखमरी वाला स्थिति जो होगी या संकट जो होगा, आश्रय संकट और खदान संकट जो होगा, उसे टाला जा सकता है। तो इसमें जो है कंक्लूजन सेकंड जो है क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और सेकंड जो फॉलो कर रहेगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, बी हो जाएगा। इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। आपका जो है दो कंक्लूजन दिए गए हैं। ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज़्यादा है। ग्रामीण निर्धनता जो है वो शहरी निर्धनता से ज़्यादा है। इसमें जो है आपका जो है ये विकास का पूछ रहा है, निर्धनता पूछ नहीं रहा है, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। आपका जो है इसमें जो आपका जो कंक्लूजन दिया गया है निर्धनता से संबंधित दिया गया है। और आपका जो है स्टेटमेंट में क्या है, डेवलपमेंट से है। परिवार का असीमित आकार भारत में निर्धनता के कारण है, ये भी क्या है, निर्धनता से रिलेटेड कंक्लूजन है। और का स्टेटमेंट आपका क्या है, डेवलपमेंट से है। तो ये जो आपका जो है फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसमें वन और टू दोनों गलत है। आपका जो है कंक्लूजन जो है वन और दोनों क्या है, फॉलो नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्या होगा, आपका जो ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। न तो निष्कर्ष वन और न ही निष्कर्ष दो तर्क संगत हो। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कथन स्टेटमेंट दिया गया है भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आई। आपका जो है दो स्टेटमेंट दिया गया है, केवल वर्षा ऋतु में ही रेल सेवाओं में रुकावट आती है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा जो है, क्योंकि यहाँ वर्षा ऋतु की चर्चा ही नहीं है, भारी वर्षा के कारण हुआ है। स्टेटमेंट जो दिया है भारी वर्षा होने के बावजूद भी रेल सेवा कोई रुकावट नहीं है, तो यह केवल वर्षा ऋतु में रेल सेवा रुकावट आती है, तो बिल्कुल नहीं। भारी वर्षा प्रायः रेल सेवाओं को बाधित डालती है, बिल्कुल सही है। आपका जो है भारी वर्षा के कारण रेल सेवा क्या होता है, प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। इसमें जो आपका जो है स्टेटमेंट सेकंड जो है आपका क्या कर रहा है, कंक्लूजन सेकंड जो है आपका क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इसका जो सेकंड फॉलो करेगा तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, केवल निष्कर्ष दो सत्य तर्क संगत हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट दिया गया है, दिल्ली से कोलकाता के लिए वायुयान से यात्रा करना काफ़ी सुगम है। आपका जो है दो कंक्लूजन दिया गया है, दिल्ली और कोलकाता के बीच यातायात का कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य साधन नहीं है, तो ये जो होगा आपका गलत हो जाएगा। सेकंड देखेंगे, दिल्ली और कोलकाता हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल, ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आपका जो है दिल्ली और कोलकाता हवाई सेवा से जुड़े हैं, जबकि दिल्ली और कोलकाता यातायात कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार की चर्चा आपका जो है स्टेटमेंट में नहीं दी गई है। आपका जो है स्टेटमेंट में जो है ये तो कहा ही नहीं गया कि आपकी अन्य कोई सेवा नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट जो है आपका कंक्लूजन दो जो है स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। आपका जो दो फॉलो कर रहा है तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, आपका जो दो फॉलो कर रहा है उसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको स्टेटमेंट दिया गया है, उच्च स्तरीय निर्माण कार्य हेतु सक्षम अनुभवी ठेकेदारों को मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। आपको जो है दो स्टेटमेंट दिया गया है, दो स्टेटमेंट दिया गया है। निविदाएं केवल सक्षम अनुभवी ठेकेदारों को आमंत्रित की जाती है, बिल्कुल आपका स्टेटमेंट में जो है किसको आमंत्रित की जाती है, अनुभवी ठेकेदारों को मुहरबंद की जाती है। सेकेंड कंक्लूजन जो है, निर्माण कार्य में निविदाओं को सक्षम व्यक्ति को ज्ञात करना कठिन है, बिल्कुल गलत है। ऐसा स्टेटमेंट में कहा ही नहीं गया है, क्योंकि निविदाएं केवल जो है सक्षम अनुभवी ठेकेदारों से ही आमंत्रित की जाती है। अतः निर्माण कार्य की निविदाओं में सक्षम व्यक्ति को ज्ञात करना कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट में दिया ही नहीं गया है कि कठिन है। तो आपका जो है
पूरी तरह से क्या स्टेटमेंट हो सकता है कि फॉल्स हो या राइट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। स्टेटमेंट में जो दिया गया हम लोग क्या करना, उसको 100% ट्रू मान के चलना है। तो इसमें तो स्टेटमेंट में कहीं कहा ही नहीं गया है कि आपको जो है निविदाओं को नियुक्ति के लिए आमंत्रित करने के लिए कोई कठिन कठिन है, इसमें कहीं चर्चा ही नहीं है। तो बिल्कुल सेकंड जो आपका कंक्लूजन क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसमें जो है वन फॉलो कर रहा है, आपका जो कंक्लूजन वन है, और कंक्लूजन वन के लिए कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाए, केवल निष्कर्ष वन। आपका जो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा आपका वो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है आप लोगों का क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 कंक्लूजन्स। इसमें जो आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता है और 3 कंक्लूजन दिया रहता है, और 3 कंक्लूजन को हम लोग को चेक करना होता है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए कथनों के अनुसार सही है। आपको जो है ये स्टेटमेंट दिया गया है, आपको जो है एक स्टेटमेंट दिया गया है, मेरी कक्षा के सभी छात्र मेधावी हैं, सरला मेधावी नहीं है। आपको जो है 4 स्टेटमेंट, आपको क्या दिया है, 4 क्या दिए गए हैं, आपको जो है ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो है 4 क्या दिए गए, ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए। इसमें चारों में जो है हम लोग को क्या करना है, एक को क्या करना है, सिलेक्ट करना है जो क्या हो, सही हो। पहला जो आपका जो है, पहला जो है आपका सरला को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये तो होगा नहीं, क्योंकि मेरी इस कक्षा में सभी छात्र मेधावी हैं, तो मेधावी तो जाहिर सी बात है कि परिश्रमी होंगे। सरला मेरी कक्षा का छात्र नहीं है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि सारे जब छात्र मेधावी हैं, अगर सरला नहीं है तो हो सकता है उस क्लास की वो स्टूडेंट नहीं हो। आगे स्टेटमेंट देख लेते हैं, कुछ छात्र मेधावी नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अमेधावी छात्र छात्रा नहीं होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि सरला मेधावी नहीं है, मेरी कक्षा के सभी छात्र मेधावी हैं, तथा सरला जो है वो क्या होगी, कक्षा में छात्र नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 कथनों के आधार पर आप किस विकल्प को चुनते हैं। आपको जो है एक स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, संकर पौधे फफूंद फफूंद प्रतिरोधी होते हैं। संकर पौधे जो होते हैं फफूंद प्रतिरोधी होते हैं। फफूंद संक्रमण से पौधों की आयु कम हो जाती है, कम हो जाती है। आपका जो है स्टेटमेंट जो है 2 कथन के आधार पे ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपका जो है इसमें देखेंगे, आपका जो विकल्प दिया गया है, लंबी आयु के लिए संकर पौधे उगाइए, क्योंकि क्या है ये प्रतिरोधी है। संकर पौधे जब फफूंद प्रतिरोधी है तो क्या है, इसकी लंबी आयु हो जाएगी। तो इसका जो होगा राइट आंसर ए ही हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा इसका ए हो जाएगा, क्योंकि फफूंद संक्रमण से आपका जो है संकर पौधे कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए पौधे जो होते हैं, संकर पौधे जो होते हैं उसकी आयु क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। सेकंड जो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फफूंद संकर पौधे को लगती है, ये भी नहीं होगा। संकर पौधे में पैदावार अधिक होती है, हम लोग फफूंदी से संकर पौधे जो है फफूंदी प्रतिरोधी होते हैं। इसमें जो सेकंड जो क्या है, आयु से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा, पैदावार से रिलेटेड नहीं होगा। सभी पौधे संकर पौधे थे, ये भी नहीं होगा, क्योंकि फफूंद संक्रमण से जो होता है पौधे की आयु क्या होती है, लंबी हो जाती है, क्योंकि उसमें संक्रमण नहीं लगते हैं। तो इसको राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको जो है स्टेटमेंट दिया गया है, उत्तम विज्ञान शिक्षा से धर्म का प्रभुत्व अस्थायी रूप से नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो होगा सही होगा। विज्ञान, पहला जो है विज्ञान शिक्षा और धर्म से कोई संबंध नहीं है। दूसरा विकल्प जो है विज्ञान धर्म से प्रभुत्व को बढ़ाता है। चौथा जो तीसरा जो विकल्प है आपका, विज्ञान शिक्षा और धर्म के प्रभुत्व के बीच सीधा संबंध है। चौथा जो विकल्प है आपका, विज्ञान शिक्षा तथा धर्म भ्रामक कारक है, भ्रामक कारक है। आपका जो है इसमें जो होगा सी हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान शिक्षा और धर्म के प्रभुत्व के बीच सीधा संबंध है, सीधा संबंध है। आपका जो है इसमें जो होगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिल की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीने में मानसून कैसा रहा है। भारत में अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। उपरोक्त से
जो आपका स्टेटमेंट दिया गया ऊपर से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसमें जो आपका 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनियां मोटरसाइकिल कीमतें बढ़ाएगी। दूसरा जो है कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति को कम कर देगी। तीसरा जो है यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती है तो भी कंपनियां को राजस्व बढ़ेगा। प्रत्येक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में अच्छी बिक्री से इजाफा होगा। इसमें हम देखेंगे आपका जो है चालू वर्ष में जो चालू वर्ष से में जो वर्षा है अपेक्षा से अधिक हुई है। अक्टूबर महीने में जो है मोटरसाइकिल की बिक्री क्या हुई है, पिछले महीने से क्या हुई, मानसून पर निर्भर करती है। अर्थात अक्टूबर माह में जो मोटरसाइकिल की बिक्री जो है अच्छी रहेगी। यदि कीमतें अपरिवर्तित रहेगी भी तो कंपनी का राजस्व क्या होगा, बढ़ेगा। इसका राइट विकल्प क्या होगा, सी हो जाएगा। क्योंकि ये जो सेलिंग जो है किस पर निर्भर कर रहा है, मानसून पर निर्भर कर रहा है। और जब वर्षा जो है अपेक्षा से क्या है, अधिक है, चालू वर्ष में जो है वर्षा जो है अपेक्षा से अधिक है, यानी कि बिक्री क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप उसमें जो है आपका रेट भी चेंज नहीं होगा, कीमत भी अपरिवर्तित रहेगा। जब सेलिंग बढ़ेगा तो राजस्व भी बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर जो क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका जो है कोई भी बंदर गा नहीं सकता। आपका जो है स्टेटमेंट दिया गया कोई भी बंदर गा नहीं सकता, परंतु कुछ बंदर बात कर सकते हैं। यदि उपरोक्त कथन ठीक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। कुछ बंदर गा सकते हैं, यहाँ कोई भी बंदर गा नहीं सकते, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी बंदर गा नहीं सकते, आपका जो है इसमें जो है सभी बंदर गा नहीं सकते, कोई बंदर जो है गा नहीं सकते। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सभी बंदर बात नहीं कर सकते, यहाँ देखेंगे परंतु कुछ बंदर जो है बात कर सकते हैं, तो ये भी गलत है स्टेटमेंट है। सभी बंदर बात कर सकते हैं, नहीं कुछ ही कर सकते, ये भी गलत है। तो आपका एक ही बचा कि सभी बंदर क्या है, गा नहीं सकते। कोई बंदर गा नहीं सकता, तो सभी बंदर गा नहीं सकते। जब कोई गाएगा नहीं तो कोई बंदर नहीं गा सकता। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को पूरे डिटेल में कवर किया, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोगों ने देखा, टाइप वाइज हम लोगों ने क्वेश्चन कवर किया। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।